शादी करने के लिए एक सैन्य आदमी और उसका सबसे अच्छा आदमी उत्तरी कैरोलिना के कैंप लेज्यून से इंडियाना के लाफायट तक 800 मील की सड़क यात्रा पर निकले। 2014 की जनवरी की ठंडी रात में रात के 1 बजे हैं और आदमी मॉन्स्टर्स अमंग अस को बताता है कि मौसम खराब है और तापमान नकारात्मक दोहरे अंक में है। जैसे ही यह जोड़ा इंडियानापोलिस के करीब आया, उन्हें पता चला कि उनके पास कार में ईंधन भरने के लिए गैस का भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हैं और गैस खत्म होने वाली है। वह आदमी बताता है, अपने पिता के साथ ट्रकिंग उद्योग में बड़े होते हुए मैंने एक ट्रक स्टॉप पर रुकने का फैसला किया, लेकिन क्योंकि मौसम के कारण मुख्य अंतर्राज्यीय रास्ते बंद हो गए थे, वे राजमार्ग से उतर गए थे और पीछे की सड़कों पर ट्रक स्टॉप की तलाश कर रहे थे। वह कहते हैं, हमें एक छोटा ट्रक स्टॉप मिला। इसमें एक ट्रक था और यह कुछ अजीब था। यह सिर्फ एक काला ट्रक था और एक काला ट्रेलर था। इस पर कोई वास्तविक निशान नहीं था, कुछ भी अलग नहीं था। वे इस उम्मीद में अंदर गए कि एक क्लर्क या वेट्रेस उन्हें इंडियानापोलिस जाने के लिए पर्याप्त गैस के लिए कुछ डॉलर देगा, जिस समय वे बैंक जाएंगे, नकदी निकालेंगे और आरण का भुगतान करेंगे। अंदर उन्हें एक साफ सुथरा भोजनालय मिला जिसमें एक वेट्रेस, रसोइया और एक अकेला ट्रक ड्राइवर था। मैं अंदर गया, इस ड्राइवर से बात की और उसने हमारे लिए 1 कप कॉफी खरीदी। हम वहां बैठे और लगभग 30 मिनट तक बात करते रहे कि क्या हो रहा था और हम क्यों जा रहे थे, हम कहां थे और क्या कर रहे थे। और उसने बताया, हमें गैस के लिए 20 रुपए देने पड़े। मैं बाहर गया, गैस पंप की, वापस अंदर आया और मैंने उससे कहा, अरे मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूं, मैं वापस आऊंगा। अपने वचन पर अमल करते हुए उस व्यक्ति को इंडियानापोलिस पहुंचने पर बैंक से नकदी मिली और वह भोजनालय में लौट आया। वह कहते हैं, जब हम सुबह करीब 10 बजे पहुंचते हैं तो यह बोर्ड पर चढ़ा हुआ होता है। ऐसा लगता है जैसे इसे वर्षों से छोड़ दिया गया है और ट्रक चला गया है, लेकिन हम अभी वहीं थे। वे किसी भी तरह अंदर आते हैं और एक पुलिस अधिकारी को पार्क में खड़ा पाते हैं। वे बताते हैं कि कुछ ही घंटे पहले क्या हुआ था, जिस पर पुलिसकर्मी हंसते हुए जवाब देता है, ओह, आप 3 के भूत से मिले। तो 2 सैन्य सदस्यों ने बातचीत की, 1 कप कॉफी पी, एक भोजनालय में 3 लोगों के साथ बातचीत की जहां एक ईंधन पंप था। मुझे $20 मूल्य की गैस मिली, आदमी कहता है। जब मैं वापस आया तो यह उस पर चढ़ा हुआ था। अगर मुझे ठीक से याद है तो पुलिस वाले ने कहा कि यह पिछले 25 वर्षों से चढ़ा हुआ था। 4 अगस्त 18 को एंड्रयू और उनकी पत्नी एबी बोर्डेन की उनके फॉल रिवर, मैसाचुसेट्स स्थित घर में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हालांकि 1800 के दशक के उत्तरार्ध में हत्याएं असामान्य नहीं थीं, लेकिन तथ्य यह था कि उन्हें कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई थी और मुख्य संदिग्ध उनकी 32 वर्षीय बेटी लिजी बोर्डेन थी, निश्चित रूप से थी। इसके बाद हुए अपराध और मुकदमे ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरीं। लिजी को अंततः हत्या से बरी कर दिया गया, लेकिन वह हमेशा जघन्य हत्याओं से जुड़ी रही, जैसे कि वह घर जहां अपराध किया गया था अब एक बिस्तर और नाश्ता और संग्रहालय। बोर्डेन घर इतिहास प्रेमियों और रोमांच चाहने वालों को आकर्षित करता है, जो खुद यह देखने आते हैं कि घर में भूत होने की अफवाहें वास्तव में सच हैं या नहीं। जब मैंने यहां काम करना शुरू किया तो यह इतिहास जैसा था। लिजी बोर्डेन हाउस में एक रियल्टर और टूर गाइड सुजैन सेंट जॉन today.new.com को बताते हैं, मुझे वास्तव में असाधारण चीज़ों की परवाह नहीं थी। हालांकि यह सब तब बदल गया जब सेंट जॉन ने कहा कि उसे अपनी कुछ असामान्य घटनाओं का अनुभव हुआ। वह कहती हैं, मेहमान हमें बताते हैं कि वे आधी रात में हंसने और खेलने की आवाज़ सुनते हैं, चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। और सेंट जॉन ने स्वयं कुछ असामान्य चीज़ों का अनुभव किया है। उनका कहना है कि एक बार उन्हें एक कमरे में बिखरे हुए खिलौने मिले जिनमें कोई नहीं था। सेंट जॉन एक ऐसी तस्वीर के बारे में भी बात करते हैं जो बिना किसी संभावित स्पष्टीकरण के फर्श पर 2 फीट नीचे गिर गई और फिसल गई। साथ ही एक कोठरी का दरवाजा भी था जो एक बार अपनी इच्छा से खुल गया था। एंड्रयू और एबी की हत्या की बरसी की पूर्व संध्या पर सेंट जॉन का कहना है कि उसे
और घर के 2 अन्य टूर गाइडों को अपनी बाईं आंखों में अचानक तेज चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। एंड्रयू बोर्डेन की घातक चोटों का सटीक स्थान। हालांकि शायद सबसे अधिक परेशान करने वाली वह कहानी है जो सेंट जॉन ने लिजी बोर्डेन हाउस के एक टूर गाइड के बारे में बताई है, जिसने टूर शुरू करने से पहले अपने समूह को अपने सेल फोन बंद करने के लिए कहा था। कुछ क्षण बाद एक अतिथि का सेल फोन बजा। उसने ऊपर देखा और कहा, यह मेरी मां है। टूर गाइड ने पूछा कि क्या वह जाना चाहती है और कॉल लेना चाहती है, जिस पर महिला ने जवाब दिया, वह 2 साल पहले मर गई। कोलोराडो के एस्टेस पार्क में स्टैनली होटल लगभग 100 वर्षों से अधिक समय से है और इसे पहाड़ों में एकांत चाहने वाले अमीर लोगों के लिए एक आलीशान स्थान के रूप में बनाया गया था। हालांकि जैसे जैसे साल बीतते गए, अधिभोग में गिरावट आई और 1970 के दशक तक भव्य होटल जर्जर हो गया था। यह वही समय था जब प्रसिद्ध लेखक स्टीफन किंग ने वहां रात बिताई और उन्हें द शाइनिंग पुस्तक लिखने की प्रेरणा मिली। किताब और ब्लॉकबस्टर फिल्म ने स्टैनली को उसका पूर्व गौरव लौटाने में मदद की। अब मेहमान उस होटल को देखने के लिए बड़ी संख्या में आते हैं, जिसने अब तक की सबसे डरावनी फिल्मों में से एक को प्रेरित किया। इसके इतिहास को देखते हुए इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कई आगंतुक अजीब घटनाओं की रिपोर्ट करते हैं। भूतिया अफवाहों से सावधान टेक्सास निवासी हेनरी याओ ने इसे जांचने के लिए अप्रैल 2016 में आखिरी मिनट में छुट्टी बुक की थी। पहुंचने के बाद याओ ने रात का भोजन किया, फिर तस्वीरें लेने के लिए स्टैनली के आसपास घूमता रहा। सीढ़ी पर रुककर उसने लोगों के इलाका खाली करने का इंतजार किया, फिर बिना कुछ सोचे एक तस्वीर ले ली। हालांकि बाद में उस रात याओ गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उन्होंने today.new.com को बताया, मैं वास्तव में बीमार महसूस कर रहा था। मुझे कंपकंपी आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि सचमुच कुछ गड़बड़ है। उसके साथी ने उसे आपातकालीन कक्ष में जाने का सुझाव दिया, लेकिन याओ ने इनकार कर दिया। घर की यात्रा पर याओ ने अपने द्वारा खींची गई तस्वीरों को खंगालना शुरू किया। जब उसे पता चला कि उसने जो कहा वह सीढ़ियों पर खड़े किसी व्यक्ति की वास्तव में अजीब छवि थी, सिवाय इसके कि वहां कोई नहीं था। अगले दिन उन्होंने इंस्टाग्राम पर तस्वीर पोस्ट की, जिसमें आधा मजाक था कि उन्होंने एक भूत को पकड़ लिया है और दुनिया ने नोटिस किया। लगभग रात भर याओ ने खुद को अपनी भूतिया तस्वीर के साथ सुर्खियों में पाया, जिस पर वैश्विक मीडिया आउटलेट्स और असाधारण विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित हुआ, जो तस्वीर की जांच करना चाहते थे। उन्होंने कहा, कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि 2 भूत हैं, और अन्य लोगों ने कहा कि मेरे बीमार होने का कारण यह था कि भूत मुझसे ऊर्जा छीनकर साकार होने की कोशिश कर रहा था। इसके बारे में बहुत सारे सिद्धांत हैं, और यह क्या सोचता है? वह हंसते हुए कहते हैं, मुझे कोई अंदाजा नहीं है। ओहियो के डेटन के निवासी जेफ अपने 3 साल के बेटे माइल्स के साथ पिछली सीट पर गाड़ी चला रहे थे जब वे एक कब्रिस्तान के पास से गुजरे। यह एक साधारण कब्रिस्तान था, जिसमें केवल फूल और छोटी छोटी पट्टिकाएं थीं। जेफ मॉन्स्टर्स अमंग अस पर बताते हैं, यह मूल रूप से एक विशाल उद्यान जैसा दिखता है। जेफ के अनुसार जैसे ही वे वहां से गुजरे, उनका बच्चा जो खुशी से गा रहा था अचानक रुका, कब्रिस्तान की ओर इशारा किया और कहा, उन सभी लोगों को देखो। जेफ ने मुड़कर देखा, लेकिन उसे कोई आत्मा नजर नहीं आई। भ्रमित होकर उसने माइल्स से पूछा कि वह किस बारे में बात कर रहा है। वे सभी लोग वहां हैं, उसके बेटे ने उत्तर दिया। वहां निश्चित रूप से बहुत सारी दादी नानी हैं। जैसा कि जेफ बताता है, उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई जब उसने अपने बेटे से पूछा कि लोग क्या कर रहे थे। वे सभी वहां खड़े हैं, नीचे घास को देख रहे हैं, माइल्स ने कहा। बातचीत से पूरी तरह से परेशान होकर जेफ ने गाड़ी तेज कर दी और घर चला गया। बाद में उसी दिन उन्होंने कहा कि उनका छोटा बेटा टीवी देख रहा था जब वह जेफ की ओर मुड़ा और कहा, तुम्हें पता है वे जीवित नहीं थे। यह सोचते हुए कि माइल्स कार्टून का जिक्र कर रहे थे, जेफ ने पूछा कि उनका क्या मतलब है।
उनके बेटे ने जवाब दिया, जिन लोगों को हमने देखा वे सभी रुके हुए थे। जेफ कहते हैं, मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चे के पास छठी इंद्रिय है या नहीं, या अगर उसके पास बस एक जंगली कल्पना है।